एक फैमिली को एक टैक्सी की ज़रूरत थी जो किराए पर उसे लेके जाना था फैमिली को टूर के लिए। जब वो टैक्सी ड्राइवर आता है तो इस परिवार को लेकर जहाँ भी जाना था वहाँ लेकर चला जाता है। पूरी शिद्दत, पूरी ईमानदारी के साथ वो अपने काम को अंजाम देता है और इस फैमिली को ये ड्राइवर की बातें बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं। ड्राइवर को जब हिसाब किताब करा जाता है तो उसके बाद उससे कहा जाता है कि अगर भविष्य में कभी ज़रूरत पड़ेगी तो क्या तुम अवेलेबल हो जाओगे? वो ड्राइवर कहता है कि साहब अगर आप बुलाओगे तो मैं बिल्कुल आ जाऊँगा। इस तरह की बात होती है जब उस घर में फिर से ज़रूरत पड़ती है ड्राइवर की और गाड़ी की, तो वही गाड़ी और वही ड्राइवर आ जाता है। अब ये ऐसा सिलसिला शुरू होता है कि वो ड्राइवर कई बार आता है इस घर में, तो उनका वो फैमिली जैसा ड्राइवर बन जाता है। कहीं जाना होता था तो उसे ही बुलाया करते थे। ऐसे ही वक्त आगे बढ़ रहा था और इस घर के अंदर एक लड़की होती है जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस में जिसकी पोस्टिंग हो जाती है। उस लड़की का और इस ड्राइवर की आंखें कब चार हो जाती हैं, कब उन्हें एक दूसरे को प्यार हो जाता है, ये पता ही नहीं चलता। एक दिन उस ड्राइवर ने अपनी ज़िंदगी के कुछ पन्नों को खोल के रखा। उसने कहा कि मैडम, मैं शादीशुदा था लेकिन मेरी पत्नी का रोड पर एक्सीडेंट हो जाता है और साल 2015 में उसकी मौत हो जाती है। इसलिए मैं आपको अपने बारे में पहले ही बता रहा हूँ, मेरे पास एक बेटी भी है। उस बेटी की जो पालन पोषण कर रहे हैं वो मेरे माताजी और पिताजी कर रहे हैं। पुलिस वाली लड़की को ये बात बहुत पसंद आती है कि उस ड्राइवर ने पूरी ईमानदारी के साथ ये बात कही। उस लड़की ने अपने पिताजी से बात कही और पिताजी से बात करने के बाद कहा कि हम दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। यानी कि ये लव मैरिज जो थी, लव मैरिज और अरेंज में बदल जाती है। उन दोनों की धूमधाम से शादी हो जाती है। साल 2021 में जिंदगी पटरी पर आ चुकी थी। अब वो लड़का जो ड्राइवर होता है वो भी तरक्की करना शुरू कर देता है। एक के बाद एक उसके पास भी कई गाड़ियां हो जाती हैं। इनके वो ट्रांसपोर्ट का काम करने लगता है। इधर जो लड़की है वो उत्तर प्रदेश पुलिस में उसकी पोस्टिंग थी ही। उनको एक बेटा भी पैदा हो जाता है और वक्त का पहिया जब आगे बढ़ जाता है, ना जाने कब उस महिला सिपाही का किसी से नज़दीकियां बढ़ जाती हैं, दोस्ती हो जाती है और ये बात उस लड़के को यानी कि ड्राइवर को पता चल जाती है। ड्राइवर को पता चलती है। ड्राइवर ने इस बात पर ऐतराज़ किया और ऐतराज़ जब वो कर रहा था तभी महिला सिपाही उसको डांट देती है, डपट देती है, कहती है कि ज़्यादा दिमाग मत लगाना, जैसे चल रहा है बिल्कुल ऐसे ही चलते रहने देना। इधर जो ये ड्राइवर होता है इसको भी किसी महिला से प्यार था, अफेयर था, लेकिन कि दोनों ने साथ साथ जीने मरने की कस्में खाई थी, लेकिन ये प्यार ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाता, रुक नहीं पाता और इसी बीच में एक दूसरे से थोड़े से अलगाव जैसी स्थिति पैदा हो जाती है। और इस कहानी में जो आगे होता है वो बहुत भयानक होता है। यानी कि एक नहीं बल्कि दो कत्ल हो जाते हैं और कई जिंदगियां बर्बाद हो जाती हैं। ये एकदम से परफेक्ट मर्डर था। इस मर्डर का जब पुलिस ने खुलासा किया था तो पुलिस को खुद यकीन नहीं हो रहा था। अगर पुलिस ने दो तीन कड़ियों को आपस में ना जोड़ा होता तो शायद इस घटनाक्रम का कभी खुलासा नहीं होता। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी, उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती में तैनात एक महिला सिपाही जिसका नाम लता सिंह होता है। लता सिंह को उसका पति उत्तर प्रदेश के जिला रामपुर का थाना मिलक लगता है और मिलक का ही एक गांव लगता है बहटरा, वहां का रहने वाला होता है दान सिंह यादव। अपनी पत्नी को फोन करता है। ये तारीख थी, ये सप्ताह था फरवरी 2026 का दूसरा सप्ताह। वो अपनी पत्नी से कहता है कि मैंने स्विफ्ट नई गाड़ी बुक करा दी थी, उसकी डिलीवरी मिलने वाली है। एक काम करो, तुम छुट्टी लेकर घर आ जाओ और हम लोग उसे गाड़ी को खरीदने यानी कि डिलीवरी साथ साथ लेने के लिए चलेंगे। जब इस तरह की बात आती है तो महिला सिपाही कहती है कि उत्तर प्रदेश पुलिस में वैसे भी छुट्टियों का बड़ा टोटा रहता है। मैंने अप्लाई कर दिया है, अगर छुट्टी मिल जाती है तो मैं पहुंच जाऊंगी, अगर नहीं मिलती है तो फिर तुम खुद से ही उसको लेके आ जाना। पति पत्नी के बीच में बातचीत चल रही थी, लेकिन जिस दिन डिलीवरी मिलती है उस स्विफ्ट कार की, उस दिन तो गाड़ी यानी कि छुट्टी नहीं मिलती है, लेकिन उसके बाद छुट्टी सैंक्शन हो जाती है और छुट्टी मिलती है 17 फरवरी 2026 को। 10 दिन की छुट्टी पर वो महिला सिपाही अपने घर आ जाती है, ससुराल। और जब ससुराल आती है तो यहीं पर एक फैसला किया जाता है, चलो एक दिन का टूर रख लेते हैं, यानी कि हम चलते हैं घूमने के लिए नैनीताल। अब ये उत्तराखंड के नैनीताल में चले जाते हैं, एक दिन का टूर रखते हैं। सुबह सुबह उठते हैं। 25 फरवरी 2026 की सुबह सुबह का वक्त था। गाड़ी में जो ड्राइविंग कर रहा है वो दान सिंह होता है, पत्नी है उसकी लता, साथ ही उसका जो बेटा है लगभग 2.5 साल के आसपास का लड्डू, वो भी गाड़ी में बैठा हुआ है। लेकिन आने जाने में कोई दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो, इसलिए वो अपने ममेरे भाई जिसका नाम होता है रवि कुमार, उसको भी साथ ले लेता है। वो भी मिलक थाना क्षेत्र का गाँव जगपुरा लगता है, वहाँ का रहने वाला होता है। ये जाते हैं, पूरे दिन घूमते हैं। पूरे दिन घूमने के बाद जब वापस लौट कर आते हैं, रात के लगभग 10:30 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। रामपुर में ही थाना लगता है गंज, और गंज थाना क्षेत्र में एक गांव लगता है काशीपुर। काशीपुर गांव के आसपास की ये बात है। अचानक ही एक डंपर से अनियंत्रित डंपर ने इस कार में टक्कर मार देता है और जैसी कार में टक्कर लगती है तो जो फ्यूल टैंक होता है वो फट जाता है और उसके फटने की वजह से एक धमाका होता है और गाड़ी में बहुत तेजी के साथ आग लग जाती है। गाड़ी में जैसे ही आग लगती है,
ये ड्राइवर तो बाहर निकल आता है, लेकिन उसका जो भाई है वो फंस जाता है, उसकी पत्नी वो फंस जाती है, और जो बेटा है वो भी फंस जाता है। वो खूब जोर जोर से चीखता है, चिल्लाता है। कम से कम 100-150 लोग यहाँ मौके पर इकट्ठा हो जाते हैं। और जब लोग इकट्ठा होते हैं तो इस बीच में दरवाज़ा खुलता है, तो भाई भी निकल आता है और जो पत्नी होती है वो भी निकल आती है। लेकिन इस भीड़ भाड़ में ये पता चलता है कि उसे थोड़ा देर से कि जो उसका 2.5 साल का बेटा है वो गाड़ी के अंदर ही फंसा रह गया, और गाड़ी में जो आग लगी थी उस आग ने अब विकराल रूप धारण कर लिया। इतना विकराल रूप धारण कर लिया कि पास में ही एक पेट्रोल पंप होता है, वहां पर काम करने वाले कर्मचारी होते हैं, वो आग बुझाने के जो अपने उपकरण थे वो भी लेके आते हैं। दमकल कर्मी यानी कि फायर ब्रिगेड की टीम भी आ जाती है और आग बुझाने की तमाम कोशिशें करती है, लेकिन आग नहीं बुझती। यानी कि जब तक गाड़ी पूरी तरह से जल नहीं जाती तब तक वो आग बुझती नहीं है। उस गाड़ी के अंदर 2.5 साल का बालक था, वो बुरी तरह से फंस जाता है और फंसने की वजह से उसकी वहां पर मौके पर ही मौत हो जाती है। दान सिंह तो कूद कूद चुका था, जो उसका भाई वो भी कूद चुका था, जो उसकी पत्नी है वो भी गाड़ी से बाहर आ चुकी थी। आखिरकार यहाँ किसी ने पुलिस को भी फ़ोन कर दिया, पुलिस को भी फ़ोन करने के साथ साथ यहाँ एम्बुलेंस को भी फ़ोन कर दिया जाता है, एम्बुलेंस भी जाती है। तभी जो दान सिंह होता है वो अपनी पत्नी और अपने भाई को लेकर गाड़ी में बिठाता है और यहाँ से सीधा हॉस्पिटल पहुँचता है। हॉस्पिटल वाले जो भाई होता है उसका तो लोकल में ही इलाज शुरू कर देते हैं, लेकिन जो पत्नी होती है उसकी हालत बहुत ज़्यादा गंभीर थी, इसलिए उसको बरेली रेफर कर दिया जाता है। जो बरेली जब लेके जा रहे थे तो उसकी पत्नी की मौके पर ही मौत हो जाती है, यानी कि रास्ते में उसकी पत्नी दम तोड़ देती है। और जैसी पत्नी ने दम तोड़ा उसके बाद फिर परिवार में रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। बार बार जब रोता हुआ जो उसका पति होता है वो यही कह रहा था कि काश मैं अपने बेटे को बाहर निकाल पाता, लेकिन उससे निकालने का मौका ही नहीं मिला। वो समझ ही नहीं पाया कि बेटा भी अंदर है कि नहीं है, क्योंकि वो इतना ज़्यादा होच पोच हो चुका था। उसके बाद महिला सिपाही के शव का, उसके जो बेटा था उसके शव का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। अंतिम संस्कार करने के बाद पुलिस ने पोस्टमार्टम भी कराया था। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है, रिपोर्ट से पता चलता है कि जो 2.5 साल का बालक है जिसका नाम लड्डू होता है, लड्डू की मौत तो हुई थी जलने की वजह से, लेकिन जो पत्नी की मौत हुई थी उसके सर में गंभीर चोट लगी हुई थी, उसकी वजह से उसकी मौत हुई थी। अब पुलिस ने जब इस मामले में उच्च अधिकारियों के साथ बैठकर आपस में बातचीत करना शुरू किया है, तभी पुलिस के लिए 2-3 चीजें थी जो परेशान कर रही थी। और परेशान करने वाली बात ये थी कि जो महिला सिपाही के चोट लगी थी वो सर के इस बीच वाले हिस्से में चोट लगी थी। और डॉक्टर ने जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट दी थी, तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट देने के बाद इन्होंने कहा कि अगर एक्सीडेंट हुआ है, टक्कर लगी है, टक्कर लगने पर या तो चेहरे पर चोट लगनी चाहिए थी या फिर चोट सर के पीछे लगनी चाहिए थी, लेकिन इस तरह से ऊपर जो सर में चोट लगी है यहाँ से कुछ ना कुछ झोल नजर आता है। पुलिस वालों ने ये बात भी कही, सुनी मतलब डॉक्टरों से। और जो टीम मौके पर पहुंची थी उस टीम से जब बातचीत की जाती है तो वो कहते हैं कि साहब, जब हम मौके पर पहुंचे थे तो हम ही कोशिश कर रहे थे कि एम्बुलेंस में इसे बिठाया जाए, बिठाने के बाद इसको हॉस्पिटल लेके जाएं, लेकिन वो जिद पकड़ जाता है कि मैं अपनी प्राइवेट गाड़ी से ही लेके जाऊंगा। वहीं पास में उनकी एक प्राइवेट गाड़ी भी थी, मिलने वाले की गाड़ी थी, उस गाड़ी में बिठाते हैं, लेके चले जाते हैं। पुलिस तो हॉस्पिटल पहुंच जाती है, लेकिन दान सिंह को अपनी पत्नी को ले जाने में थोड़ा सा वक्त लग जाता है। और यही जो वक्त लगता है पुलिस के लिए यहाँ पर एक शक की गुंजाइश पैदा हो जाती है। पुलिस ने बस इस मामले की गोपनीय रूप से जांच पड़ताल करना शुरू कर दिया। घटना होती है 25 फरवरी 2026 की रात को घटना होती है, लेकिन पुलिस अब इस मामले की जांच पड़ताल कर रही थी। तो जांच पड़ताल करते करते लगभग 40 दिन का समय बीत जाता है। और इस 40 दिन के समय बीतने के बाद 6 अप्रैल 2026 को इस घटनाक्रम का खुलासा होता है। और पुलिस ने ये पता करने की कोशिश की, लगभग 300 सीसीटीवी कैमरे खंगाले कि ये डंपर किसका था, कौन कौन यहाँ पर थे, किसके नंबर यहाँ पर चल रहे थे। हर एक बारीक से बारीक पहलुओं की ये पुलिस ने जांच पड़ताल करना शुरू किया है। साथ ही जो ड्राइवर होता है उस ड्राइवर की जो मोबाइल की CDR निकलवाई जाती है, कॉल डेटा रिकॉर्ड, किस किस के वो संपर्क में था, किस किस के संपर्क में नहीं था। जो उसका भाई गाड़ी के अंदर मौजूद था जिसका नाम रवि कुमार होता है, उसके मोबाइल की लोकेशन, उसके मोबाइल की CDR, जो पत्नी होती है लता सिंह, उसकी भी मोबाइल की लोकेशन और उसके मोबाइल की CDR की, यानी कि ये सब लोग किस किस के संपर्क में हैं, किस किस से ये बातचीत करते हैं, किस से बातचीत नहीं करते हैं। इसी बीच में कुछ नए नाम निकल के सामने आते हैं। जब पुलिस ने जांच पड़ताल की थी तो एक नाम रवि कुमार होता है जो गाड़ी में साथ था, साथ ही एक नूर हसन होता है, अब्दुल करीम होता है, सलमान होता है, एक प्रदीप होता है। जब ये नाम निकल के सामने आते हैं तो पुलिस जब इनके बारे में पता करती है तो इनमें वो लोग थे जिनकी गाड़ी मौके पर थी, जिस गाड़ी में उसके लेके गया था। साथ ही जो डंपर था, डंपर वाले जो लड़के थे वो भी इसमें शामिल होते हैं 3-4 लोगों में। और पुलिस ने जब इन पहलुओं की जांच पड़ताल करना शुरू किया है तो ये CDR से पता चलता है कि जो दान सिंह था, इन दान सिंह की रवि, नूर हसन, अब्दुल करीम, सलमान और प्रदीप, इन लोगों से बातचीत चल रही थी जो ये मौके पर होते हैं कि डंपर वाले से भी। इसलिए पुलिस की शक और ज़्यादा बढ़ जाता है। पुलिस ने जब इस घटनाक्रम का खुलासा किया तो वाकई वो अपना आप में हैरान करने वाला था। कहानी 2015 में जब ये
दान सिंह होता है, इसकी पत्नी के रोड एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। हालांकि उस दिन जो रोड एक्सीडेंट हुआ था तो ये भी मौके पर था, लेकिन इसको गंभीर चोटें आती हैं और इसकी पत्नी की मौत हो जाती है। उसको एक बेटी पैदा होती है। बेटी जो होती है उसका लालन पालन इस दान सिंह के परिवार के, इनकी माता और पिता कर रहे हैं। पिता इसके होमगार्ड से में काम करते हैं और इनका कारोबार वगैरह फिलहाल तो बहुत ज़्यादा ठीक ठाक ही चल रहा था। जब ये गाड़ी चलाया करता था तो लता सिंह जो लड़की है उसके संपर्क में आती है, क्योंकि सीतापुर के अटरिया के रहने वाली होती है ये लड़की। और इसके पिताजी को एक बार एक टैक्सी की ज़रूरत पड़ती है, कहीं जाना था। तो जब ये टैक्सी लेकर दान सिंह आता है तो दान सिंह का जो व्यवहार होता है परिवार को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। जब जब टैक्सी की ज़रूरत पड़ती थी तब इसी को बुलाया करते थे। इसका घर आना जाना ज़्यादा शुरू हो जाता है और इसी आने जाने में ही लता से दान सिंह की नज़दीकियाँ बढ़ जाती हैं, दोस्ती हो जाती है। दोस्ती कब प्यार में बदल जाती है पता ही नहीं चलता। हालांकि उसकी पुरानी ज़िंदगी के बारे में वो जानती थी और जानने के बाद भी उससे कोई ऐतराज़ नहीं होता। ये दोनों शादी कर लेते हैं। परिवार वालों से बातचीत करने के बाद साल 2021 में शादी हो जाती है और उसके बाद फिर एक बेटा पैदा होता है और बेटे का नाम लड्डू रखा जाता है। सब कुछ ज़िंदगी में ठीक चल रहा था और कारोबार इसका बढ़ रहा है, यानी कि ट्रांसफ़र का कारोबार शुरू कर देता है। लेकिन ये पता चलता है कि श्रावस्ती में ही इस महिला सिपाही की तैनाती होती है। वहाँ किसी सिपाही के साथ उसकी नज़दीकियाँ बढ़ जाती हैं और एक दिन उसने उसका मोबाइल चेक कर लेता है। मोबाइल में जब उसकी चैटिंग होती है, चैटिंग के माध्यम से उसको पता चलता है। उसने अपनी पत्नी को डांटना फटकारना शुरू किया। उसने कहा कि मुझे पूरा पूरा शक है कि तुम्हारा किसी लड़के के पुलिस वाले के साथ अफेयर चल रहा है। तो पत्नी ने इस बात पर एतराज़ किया और इन दोनों में इस बात पर कहासुनी भी शुरू हो जाती है। वो कहती है कि ज़्यादा दिमाग मत लगाना, दिमाग लगाओगे तो खाम उलझ जाओगे। वैसे पुलिस वालों से उलझना नहीं चाहिए। तो इसी बात को लेकर इसे थोड़ा सा गुस्सा आता है, इसे ज़्यादा अजीब लगता है। अब ये इस बात को लेकर परेशान रहता था। अरे परेशान तब रहता था जब इसका खुद का भी एक महिला के साथ अफेयर चल रहा था, ऐसा पुलिस की रिपोर्ट में बताया जाता है। मीडिया रिपोर्ट में भी बताया जाता है कि उधर महिला सिपाही का भी किसी से नज़दीकियाँ बढ़ जाती हैं, इधर उसके पति की भी नज़दीकियाँ बढ़ जाती हैं। लेकिन ये अपनी पत्नी से छुटकारा चाहता था और कहीं से ये पता चल जाता है कि अगर इसकी पत्नी की रोड एक्सीडेंट में मौत हो जाती है तो रोड एक्सीडेंट में मौत होने की वजह से विभाग की तरफ से लगभग 1.5 करोड़ रुपए के आसपास का उसको अनुदान यानी कि मुआवजा मिल सकता है, या जिस बैंक में उसका खाता था उस बैंक की वजह से इसको 1.5 करोड़ रुपए का मुआवजा मिल सकता है। तो इसने यहीं से एक प्लान बनाया और ऐसा परफेक्ट प्लान बनाता है। अपने ममेरे भाई को इस पूरे प्लान में शामिल कर लेता है और इसने प्लान बनाया था कि पत्नी आराम से शामिल हो जाएगी। नई स्विफ्ट कार जब वो खरीद रहा था तो उस कार को खरीदने के दौरान उसने अपने पत्नी से कहा कि एक दिन का टूर रखते हैं, नैनीताल चलेंगे। नैनीताल जब जा रहे थे तो अपने ममेरे भाई को भी साथ लेके चला जाता है और वहाँ जाने के बाद वो पूरा दिन घूमते हैं। घूमने के बाद जब वापस लौट कर आ रहे थे तो इसी बीच में उसने 2 कोल्ड ड्रिंक खरीदी। कोल्ड ड्रिंक पे नशीली दवाई मिलाई और नशीली दवाई मिलाने के बाद अपने बेटे को दे देता है और साथ ही वो अपनी पत्नी को भी कोल्ड ड्रिंक पिलवा देता है। और जैसे बेटे ने और पत्नी ने कोल्ड ड्रिंक पी तो उन्हें नशा जैसी स्थिति में वो आ जाते हैं। वो आराम से गाड़ी में सोए हुए थे और जब ये गाड़ी गंज थाना क्षेत्र के उस इलाके में पहुंच जाती है जहाँ पहले तो ये सीएनजी भरवाते हैं और सीएनजी भरवाने के बाद जब ये काशीपुर की तरफ पहुंचते हैं तो वहाँ गाड़ी खड़ी करने के बाद डंपर से जानबूझ के टक्कर लगवाई जाती है। टक्कर लग जाती है तो उसकी पत्नी तब तक तो जागती नहीं है, लेकिन इसी बीच में उसने उस पर पेट्रोल डलवाया अपने ही साथियों से और पेट्रोल डलवाने के बाद उस गाड़ी में आग लगा देता है। जैसे ही गाड़ी में आग लगती है गाड़ी धू धू कर जलने लगती है और ये सबसे पहले कूदता है। अपने भाई को उसने प्लानिंग का हिस्सा बनाया था कि जब गाड़ी में ज़्यादा आग लगेगी तब तुम निकलना, अगर थोड़े बहुत झुलस जाओगे तो पब्लिक को ऐसे ही लगना चाहिए जैसे क्या ये हादसा बिल्कुल ये हादसा है, बिल्कुल हत्या नहीं है। अब जब उसने बाहर निकलने के बाद सबसे पहले चीखना चिल्लाना शुरू किया है तो उस चीखों को सुनने के बाद जो आसपास के लोग थे, गाड़ी में आग लग रही है, तुरंत ही लोग मौके पर दौड़ने लगते हैं। इसी बीच में उसका भाई जो होता है रवि, वो भी गाड़ी से बाहर निकल आता है और उसकी जो पत्नी थी उसे बिल्कुल पूरा ऐसा इत्मीनान था कि क्योंकि वो नशे में है इसलिए वो निकल नहीं पाएंगे और लोग निकालने की कोशिश करेंगे तो वहां आग के पास जाने की किसी में हिम्मत नहीं होगी। खिड़की खुलती है, खिड़की खुलने के बाद उसकी पत्नी बाहर निकल आती है। वो उतना झुलसी नहीं थी, यानी कि अभी वो मामूली रूप से झुलसी थी और जैसे वो आगे जाती है, आग लगी हुई थी उसके कपड़ों में, आगे थोड़ा गड्ढे में पानी था, वो एकदम से गड्ढे में जाकर गिर जाती है, यानी कि पानी की वजह से उसकी आग बुझ जाती है। वो बिल्कुल एकदम ठीक थी लेकिन बेहोशी जैसी स्थिति में थी। यहाँ बहुत सारे लोग मौके पर जुट जाते हैं और उस आग को बुझाने की तमाम कोशिशें कर रहे थे। इसी बीच में जो बच्चा था वो गाड़ी के अंदर ही फंस जाता है और आग ने विकराल रूप धारण कर लिया था। पेट्रोल पंप पर काम करने वाले जो लड़के होते हैं उन्होंने भी अपने उपकरणों से इस आग को बुझाने की कोशिश की। दमकल कर्मियों ने भी आग बुझाने की कोशिश की लेकिन आग पर काबू हो नहीं पा रहा था और बच्चा जो होता है वो गाड़ी के अंदर ही जल के उसकी मौत हो जाती है। लेकिन ये महिला सिपाही जो होती है तब तक बिल्कुल ठीक थी, लेकिन इसी बीच में पुलिस भी मौके पर पहुंच जाती है और पुलिस ने जैसे ही कहा कि हम इसे लेके चलते हैं हॉस्पिटल, तो उसने कहा कि नहीं,
ये प्राइवेट गाड़ी से ले जाते हैं कि वो एम्बुलेंस से तैयार नहीं था, लेकिन वो प्राइवेट गाड़ी से तैयार हो जाता है। पुलिस वाले तो पहले हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं, लेकिन ये देर से पहुंचता है। देर से इसलिए पहुंचता है कि रास्ते में उसने एक हथौड़ा रखा हुआ था उस गाड़ी के अंदर, अपनी पत्नी के सर में 2 हथौड़े मारता है। हथौड़े मारने के बाद उसकी हत्या कर देता है, यानी कि वो गंभीर रूप से घायल हो जाती है। जब हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो वो बहुत ज़्यादा गंभीर थी, और जब इसे लेके बरेली की तरफ जा रहे हैं तो रास्ते में दम तोड़ देता है, क्योंकि उसने पूरी ताकत के साथ उसको हथौड़े जो मारे थे। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से यही पता चलता है, डॉक्टर ने जब सलाह मशवरा दिया था कि जिस तरह से एक्सीडेंट हुआ है ये बता रहे हैं, ये गाड़ी मौके पर जाके वो देख के आया था, उस तरह से सर में चोट तो इस हिस्से में चोट नहीं लगनी चाहिए थी, इनकी सर के बीचों बीच चोट नहीं लग सकती थी। लगती तो या तो फ्रंट से लगती या फिर बैक साइड से लगती। यहीं से थोड़ा सा शक बढ़ जाता है। पुलिस ने इस घटनाक्रम का खुलासा किया और इस घटना से जुड़े हुए जितने भी अपराधी होते हैं, आरोपी होते हैं, सबको गिरफ्तार करने के बाद उनको जेल भेज दिया जाता है। लेकिन जब हम इस कहानी को पढ़ रहे थे तो उस दिन तक 2 आरोपी थे, फरार थे। पुलिस का दावा है कि उनको भी जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा और गिरफ्तार करने के बाद उनको जेल भेज दिया जाएगा। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। उस टैक्सी ड्राइवर ने जिस तरह से अपना दिमाग लगाया था इस कत्ल को करने के लिए, बल्कि एक नहीं 2 कत्ल करने के लिए। उसका इकलौता बेटा होता है और उसकी पत्नी होती है, जबकि एक पत्नी उसकी खत्म हो चुकी है। उसके बावजूद भी उसने दूसरी पत्नी की हत्या करने की पूरी बेहतरीन प्लानिंग कर ली थी, परफेक्ट प्लानिंग की थी। लेकिन पुलिस की जांच के सामने वो ज़्यादा दिन, हालांकि 40 दिन का वक्त लगता है पुलिस को। पुलिस ने इस घटनाक्रम का खुलासा किया और वाकई पुलिस ने सैल्यूट का काम किया है। अगर पुलिस ने ये दिमाग ना लगाया होता तो शायद इस घटनाक्रम का कभी खुलासा नहीं होता और उसको मुआवजे के तौर पे लगभग 1.5 करोड़ रुपए भी मिल जाता। और पत्नी की तरफ से जो मिलने वाली सुविधाएं थी, क्योंकि उसकी पत्नी की सरकारी नौकरी थी, तो उसकी पत्नी की सुविधाओं का भी ये लाभ उठा सकता था। लेकिन फिलहाल पुलिस इन मामलों पर रोक लगवाने के लिए तमाम प्रयास कर रही है, ताकि जो मुआवजा था वो भी ना मिले और जो सरकार की तरफ से जो मदद मिलने वाली थी वो मदद भी ना मिले।